आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत है। और आज हम जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार से काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं और हम देखने की प्रयास कर रहे हैं कि यीशु ने पहाड़ी उपदेश जो कहा है, पहाड़ पर बैठ करके बहुत सारे लोगों को शिक्षाएं दी। और इस दुनिया में यीशु की जो शिक्षाएं हैं, उस शिक्षा सारी दुनिया की शिक्षा से बिल्कुल अलग है। और बिल्कुल साधारण तरीके से यीशु ने सबको बताया कि आपको इस धरती पर जीवन कैसे जीना चाहिए और किस तरीके से आप यदि जीवन जीते हैं तो आप अपने मन में खुशी पाएंगे, आपके जीवन में शांति रहेगा। तो यही सारी चीजें यीशु पहाड़ी उपदेश में बताते हैं। एक मनुष्य किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, सारी बातों को बताया है। तो हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे उन पहाड़ी उपदेश की हर एक बातों को हम देख सकें। तो आज हम देखेंगे नमक और ज्योति के विषय। प्रभु यीशु ने शिक्षा दी कि जो उसके अनुयायी हैं, जो उसके लोग हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके लिए कहा गया है तुम पृथ्वी के नमक हो। और यहां पर दो बातें बताया गया है, जैसे कि पहाड़ी उपदेश के 5 अध्याय के 13 पद से 16 पद में बताया गया है। यहां पर बताया गया तुम पृथ्वी के नमक हो, पृथ्वी के नमक। यीशु ने दो बातें यहां पर बताया। पहला बताया नमक और ज्योति। बोला तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। ये दो बातें यीशु ने अपने अनुयायियों को शिक्षा दिया पहाड़ी उपदेश में। जो यीशु की शिक्षा लेने आ रहे थे, उनको कहा तुम पृथ्वी के नमक हो और तुम जगत की ज्योति हो। यीशु ने उनको शिक्षा दी। और यहां पर मैं एक बार पढ़ देता हूं परमेश्वर के वचन से। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियारा मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। तो यीशु सबसे पहले अपने शिष्यों को, अपने चेलों को, अपने अनुयायियों को ये सिखा रहे थे कि तुम्हें वो बातें सीखनी चाहिए जो मनुष्य के लिए फायदेमंद है। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों को लागू करना है जो बिल्कुल ही अलग है। क्यों बोला यीशु ने? क्योंकि यीशु की शिक्षाएं बिल्कुल अनोखी थी और उन्होंने हमेशा, यीशु ने ये प्रमाणित किया और दिखाया लोगों से प्रेम कैसे किया। हालांकि उनके जीवन में लोगों ने बड़ी तकलीफें दी, लोगों ने उनके ऊपर थूका, उनको परेशान किया, जलील किया गया, मारा गया और कोड़े भी लगवाए गए। पर फिर भी यीशु ने क्या किया? प्रेम किया, हमेशा ही प्रेम दिखाया। यीशु जिस तरीके से जीवन जिया है, वही जीवन लोगों को भी जीने के लिए सिखाता है, बताता है कि तुम्हें इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। तो नमक की यदि हम खासियत देखें तो नमक क्या है? नमक जब खाने में डालते हैं तो स्वाद छोड़ता है और अपने अस्तित्व को मिटा देता है। और नमक की बहुत सारी खूबियां हैं। यीशु ने इसीलिए कहा कि तुम नमक के समान, तुम ज्योति के समान। एक मनुष्य के जीवन में नमक और ज्योति बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। और नमक और ज्योति के बिना एक मनुष्य इस धरती पर
कैसे काम कर पाएगा। हम अगर हमारे घर पर लाइट नहीं है तो हमें कितनी तकलीफ होती है। उसी प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए दूसरों को उजाला देने के लिए, दूसरों से प्रेम करने के लिए, अपने परिवार से, अपने बच्चों से सबसे प्रेम करना चाहिए। यीशु हमें यही सिखाते हैं। ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है जो यीशु ने सिखाए हैं। आने वाले दिनों में, आने वाले वीडियोस में हम और भी पहाड़ी उपदेश की हर एक बातों को क्रम अनुसार देखेंगे, जिससे कि हमारा विश्वास का लेवल और ऊंचा होता जाए, ताकि हम प्रभु के ऊपर विश्वास करें और परमेश्वर पिता के साथ साथ निरंतर चलते रहें।